उर्मिला सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरी। पुराने हवेली में घबराहट भरी आवाजें गूंज रही थीं। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, घर के भारी माहौल से बचने की कोशिश कर रही थी। अब उसके पेट में डर समा गया था। क्या हुआ? कोई गिर गया? एक आवाज आई, टावर की खिड़की से। दूसरी आवाज चिल्लाई। अटकलें हवा में उड़ रही थीं, हर एक पिछले से ज्यादा अजीब। कोई भूतिया साया? एक दर्दनाक हादसा? हवेली अपने राज छुपाए हुए थी, रात के सन्नाटे में उन्हें फुसफुसा रही थी। उर्मिला कांप उठी। उसने अपने नाजुक चांदी के पेंडेंट को कस के पकड़ लिया, जो वो हमेशा पहनती थी, अपनी दादी माँ का दिया हुआ तोहफा। उर्मिला डरे हुए नौकरों की भीड़ से आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने सुना एक आवाज, धीमी और खौफनाक, उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हारा बेटा खिड़की। डर तेज और ठंडा उर्मिला के आर पार हो गया। उसका बेटा वो टावर के कमरे में खेल रहा था। वो एक पल भी नहीं रुकी। इकट्ठा हुए नौकरों की भावनाओं और सवालों को नजरअंदाज करते हुए वो टावर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उसका हर कदम उसके आतंक को बढ़ा रहा था। हवेली अब अलग लग रही थी, एक बुरी शक्ति से जीवंत। ऊपर चढ़ने पर हवा और ठंडी होती गई। परछाई दीवारों पर नाच रही थीं, भूतों की तरह मुड़ती और घूमती हुई। उर्मिला की सांसें थम गई। उसे अपने बेटे तक पहुंचना था। उसे उसके पास पहुंचना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आखिरकार वो टावर के कमरे में पहुंची। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसके खून जम गया। उसका बेटा रोहन खिड़की के कटघरे पर खतरनाक तरीके से खड़ा था। उसका छोटा हाथ बाहर की तरफ फैला हुआ था, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे इशारा किया हो। रोहन! उर्मिला चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। लड़का नहीं पलटा। वो खिड़की के बाहर किसी चीज की तरफ बढ़ता रहा। उसके चेहरे पर एक खाली मुस्कान थी। रोहन, मां हूं, अंदर आ जाओ। उसके शब्द हवा में लटकते हुए प्रतीत हो रहे थे, उस अनदेखी शक्ति के खिलाफ बेकार जो उसके बेटे को बंदी बनाए हुए थी। उर्मिला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उनकी उम्र उनकी नाजुकता को दर्शा रही थी। रोहन प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज फट रही थी, मां के पास वापस आ जाओ। धीरे धीरे, मानो किसी जादू में बंधा हुआ हो, रोहन पलटा। उसकी आंखें, जो आमतौर पर जीवन से भरी होती थीं, खाली थीं, सुनी हुई। उसने किनारे की तरफ एक कदम और बढ़ाया। रोहन! उर्मिला आगे झपटी, उसका हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे वापस खींच लिया। वो रोते हुए उसकी बाहों में गिर गया। उसने उसे कस के पकड़ लिया। उसका अपना शरीर राहत और बचे हुए डर से कांप रहा था। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसकी आंखें एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसे जानना था कि इस घर की दीवारों के भीतर क्या छिपा है। उसके बेटे को किसने जकड़ रखा था? मुझे बताओ, उसने मांग की, दरवाजे पर कांप रही डरी हुई नौकरानी की ओर मुड़ते हुए। मुझे बताओ, यहां क्या हुआ? नौकरानी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, केवल हकलाते हुए बोली, ये श्राप है मैडम, हवेली का श्राप। भाग 5। मनाही वाली किताब। उर्मिला ने अगले कुछ दिन डर और शक के आलम में बिताए। उसने नौकरों से पूछताछ की, हवेली के अंधेरे अतीत की बिखरी हुई कहानियों को जोड़ा। हर कहानी में एक त्रासदी, एक प्रेम प्रसंग का गलत होना और हॉल में घूमने वाली एक तामसिक आत्मा का संकेत मिलता था। एक बूढ़े माली, उसकी आवाज उम्र और डर से कांप रही थी, ने एक छिपे हुए कमरे के बारे में बताया जो दशकों से बंद था। मालिक का शूफांग, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जहां वो अपने राज रखते थे। अपने बेटे की रक्षा करने की जरूरत से प्रेरित होकर उर्मिला ने इस छिपे हुए कमरे की तलाश की। इसे खोजने में कई दिन लग गए, जो पुरानी लाइब्रेरी में एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। जब उसने आखिरकार दरवाजा खोला तो बासी हवा ने उसे एक दीवार की तरह टक्कर मारी। धूल से ढके फर्नीचर ने कमरे को भर दिया और बीच में एक भारी लकड़ी का डेस्क रखा था और उस डेस्क पर एक किताब रखी हुई थी, गहरे रंग के चमड़े से बंधी। इसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे। किताब एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। उर्मिला ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कवर पर उभरे हुए अक्षरों को ट्रेस कर रही थी। द डायरी ऑफ एमेलिया ब्लैकवुड। भाग 6। एक अधूरी प्रेम कहानी। एमेलिया की डायरी ने जुनूनी प्यार और विनाशकारी विश्वासघात की कहानी बयान की। वह हवेली के पूर्व मालिक एडवर्ड नामक एक सुंदर लेकिन क्रूर व्यक्ति के प्यार में पागल थी। उनका रिश्ता मना था, उनके परिवार कट्टर दुश्मन थे। फिर भी वे चुपके से मिले, एक ऐसी दुनिया में खुशी के पल चुराते रहे जो उन्हें अलग रखने के लिए भी थी।
उर्मिला ने आगे पढ़ा। उसका दिल एमेलिया की दुर्दशा के लिए दर्द कर रहा था। एडवर्ड ने उससे अपनी पत्नी को छोड़ने का वादा किया था, साथ में एक जीवन बनाने के लिए, अपने परिवारों की नफरत की सीमाओं से मुक्त। लेकिन उसके वादे खोखले थे, उसके शब्द झूठ के सिवा कुछ नहीं थे। उसका अपनी पत्नी, अपने धन, अपने पद को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक रात एमेलिया को सच्चाई का पता चला। दिल टूटा और गुस्से में उसने टावर के कमरे में एडवर्ड का सामना किया। वे बहस करते रहे, उनकी आवाजें हवेली के खाली हॉल में गूंज रही थीं, और फिर गुस्से में आकर एडवर्ड ने उसे धक्का दे दिया। एमेलिया टावर की खिड़की से गिर गई। उसका बेजान शरीर नीचे पत्थरों पर आ गिरा। अपराध बोध और डर से घिरे एडवर्ड ने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की। उसने एक दुखद दुर्घटना की अफवाहें फैलाईं, प्यार में पागल एक महिला की। लेकिन कर्मचारियों को सच्चाई पता थी। वे एमेलिया के भूत के बारे में फुसफुसाते थे, जो हमेशा अपने जीवन में नकारे गए न्याय की तलाश में रहती थी। जैसे ही उर्मिला ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, उसने महसूस किया कि एक ठंडी दहशत उसके दिल को जकड़ रही है। एमेलिया की कहानी उसके आने के बाद से सामने आई घटनाओं की एक भयानक गूंज थी। हॉल में फुसफुसाहट, देखे जाने की भावना, टावर की खिड़की से उसके बेटे का लगभग घातक गिरना। ऐसा लग रहा था जैसे एमेलिया की निराशा हवेली की नींव में ही रिस गई हो। जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता था, उसे जहर दे रही थी। उर्मिला जानती थी कि वह नहीं रह सकती। उसे जाना था, रोहन को इस शापित जगह से दूर ले जाना था। घबराहट उसके अंदर उठ गई। उर्मिला ने डायरी को जोर से बंद कर दिया। आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। उसे बाहर निकलना था, रोहन को लेकर भागना था। हवेली, जो कभी भव्य और आलीशान हुआ करती थी, अब एक जेल की तरह लग रही थी। इसकी दीवारें उस पर बंद होती जा रही थी। वह दौड़ी, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। चरमराती सीढ़ियों से नीचे, अजनबियों के धूल भरे चित्रों के पीछे, भयानक निगाहों से, गूंजते हॉल से जो उसका नाम फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। घर जीवित लग रहा था। उसकी दुष्ट ऊर्जा उसके हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी। रोहन के कमरे में पहुंचकर उसने उसे सोते हुए पाया। उसका चेहरा शांत था और उसे उस खतरे का पता नहीं था जो उनके चारों ओर मंडरा रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका छोटा सा वजन उसके डर के तूफान में एक सुकून देने वाला सहारा था। हमें यहां से जाना होगा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज तात्कालिकता से कसी हुई थी। अभी। पुरानी कार खांसने लगी और हांफने लगी, क्योंकि उर्मिला ने उसे लंबे रास्ते पर चलाया। बारिश ने नीचे की दुनिया को विंडशील्ड से परे धुंधला कर दिया। बिजली चमकी, हवेली को एक क्षण के लिए रोशन कर दिया। तूफानी आसमान के सामने उसका सिलहूट सख्त और खतरनाक था। मां, मुझे डर लग रहा है, रोहन फुसफुसाया, उसकी बांह पकड़कर। सब ठीक है डार्लिंग, उसने कहा। शांत आवाज में बोलने की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी आवाज कांप रही थी। हम लगभग सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उसने बोला, कार फिसलन भरी सड़क पर फिसल गई। टायरों ने अपनी पकड़ खो दी। दुनिया घूम गई। बारिश और अंधेरे का एक चक्करदार बहुरूप दर्शक। एक बहरा कर देने वाली दुर्घटना हुई। धातु की चीख धातु के खिलाफ। फिर सन्नाटा। उर्मिला हांफ उठी। उसका सिर घूम रहा था। वह जीवित थी। चमत्कारिक ढंग से रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह अभी भी अपनी कार की सीट पर सुरक्षित बैठा था। लेकिन कार पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उसका अगला हिस्सा एक विशाल ओक के पेड़ से टकरा गया था। जैसे ही उसने अपनी सांस पकड़ी, उसे कुछ और भी भयावह एहसास हुआ। बारिश रुक गई थी। तूफान गायब हो गया था, मानो वह कभी था ही नहीं। ऊपर पत्तों से पानी की हल्की टपकने की आवाज ही आ रही थी। हवेली को देखते हुए, जो अब फेडिंग लाइट में एक शैडोवी रूपरेखा थी, उर्मिला ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई है। वे दुर्घटना से बच गए थे, हाँ, लेकिन क्या वे सचमुच आजाद थे, या हवेली और उस तामसिक आत्मा ने, जिसे उसने पकड़ रखा था, बस खेलने के लिए एक नया खेल चुना था।